पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। और वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज की मदद कर रहे हैं, हमारी क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है कर ले, लेकिन पाकिस्तान से कोई खास मसला भी तो हो सकता है। ऐसा कौन सा ऐसा खास मसला है जो पाकिस्तान के अंदर ही है, ना तो अफगानिस्तान के अंदर है, ना तो सऊदीया के अंदर है, किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर है। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? My assessment, जो what I have gathered information so far or what I have understood so far, वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए उम्मीद लगाए पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान पिछले साल ब्रिक्स सदस्य के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। यह माना जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को भरोसा दिया था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात साथ ही पाकिस्तान की उम्मीद धराशायी हो गई। अब सवाल उठता है, चीन जो पाकिस्तान के करीबी सहयोगी माना जाए, उसने क्यों पाकिस्तान को किनारे रखा? इसका मुख्य कारण चीन की बड़ी रणनीतिक योजना हो सकती है। चीन को पता है भारत ब्रिक्स में एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है और पाकिस्तान को शामिल करने के भारत की विरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चले इस टॉपिक पर आगे पाकिस्तान मीडिया करे एक संदिग्ध। अब पता भी नहीं है अब उनका क्या है। अब ये तो अगर मिल जाए, फिर मिल जाए तो अच्छी बात है, महान हो जाएंगे। आज तक फिर ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। जितना उन्होंने इतना कुछ जैसे हुआ है, पहले जंगे हुई हैं हमारे उनके साथ, उसके अलावा जो पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है, इशू वो वाला भी डिसॉल्व नहीं होता। आए दिन जब उनका दिल जाता है तब वो कर देते हैं। पानी छोड़ते नहीं है, उनके डैम्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। वो अपने कंट्री में थोड़ी सैलाब लेकर आएंगे, हमने डैम्स नहीं बनाई, हमारी गलती है। तो क्या हमारी कंट्री में सैलाब लेके आएंगे जब अपनी कंट्री में नहीं ला सकते? तो उनको चाहिए ना कुछ करें। तो आप डैम, हम डैम बनाए ना। मैं हम डैम बनाए, तो गवर्नमेंट का काम है, हमारी गलती है ना, हमने डैम्स नहीं बनाए। हमारे डैम होंगे तो नहीं सैलाब आएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, some people are saying China betrayed Pakistan. It's a betrayal. Some people are saying this. I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें you didn't pay attention to us, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ठीक है ना जी, नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए। लेट मी टेल यू, ईरान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। ठीक है सर। देन 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बना एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इथियोपिया अफ्रीका से लेना था, अदर देन साउथ अफ्रीका कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। न्यू मेंबर्स आ गए थे 23 में साउथ अफ्रीका के अंदर जो समिट हुई, नेक्स्ट ब्राजील के अंदर हो रही है। द पॉइंट हियर इज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, और उसके बाद 10, 12, 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। मैं कल किसी से बात कर रहा था अब्बास साहब से, तो वो कह रहे थे कि नहीं हम लेट नहीं है। आई डोंट एग्री विद डेफिनेटली उनकी इस अप्रोच से कि हम लेट नहीं है, हम बिल्कुल लेट हैं। हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल लेट हैं, हम बिल्कुल सोए हुए थे, हमारा कोई ध्यान नहीं था इस हवाले से। अब पाकिस्तानी
ज्यादातर आपको पता फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, बस ज्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओ जबरदस्त छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, ले गया पाकिस्तान। बट द क्वेश्चन इज दैट दैट्स हाउ एडवर्सरी पुट यू इन अ सिचुएशन। एडवर्सरीज आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे पहले, ठीक है। जो काम आप रशिया किया आपने वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में, 22 में, 23 से पहले? सवाल है ना एक। उसकी वजह यह कि हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी है कि अमेरिकियों और यूरोपियन से तस्वीरें खिंचाएं एंड वो आके लगा दें और कहें कि जनाब हम बड़े बल्ले बल्ले, हाँ साडा हमारा कोई सानी नहीं है। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है, चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज है उनको उस तरह आप सख्त बोले, और पाकिस्तान पर तो जारी बात है उन्होंने करना ही होता है। Why will he ignore पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे वो? सवाल पैदा होता है ना। इतने ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, टर्की को ले लिया उन्होंने, यूरोप में शोर मचा हुआ है। वाई टर्की? वाई टर्की? टर्की को क्यों लिया है? और कई हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को जनाब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पहले ही सी पैक का हिस्सा है। क्वेश्चन ये है कि मुझे परेशानी नहीं है हम सी पैक का हिस्सा है, मुझे परेशानी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि हम सी पैक के आगे क्यों नहीं सोचते। चाइना को प्रॉब्लम इंडिया से यही तो है कि इंडिया मान नहीं रहा, और डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर इस चीज की है कि भाई इंडिया के पास आज के दिन मार्केट है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के पास आज के दिन बार्गेनिंग पावर है। अब चाइना इस चीज को इग्नोर कर नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात रिस्ट्रिक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस चाइना के ऊपर लगा रखी है, और बहुत सारी कंपनियां चाइना की इंडिया के अंदर बंद कर दी है। ट्रेड बढ़ रहा है कि हम वहां से एक तो इंग्रेडिएंट्स मंगवा रहे हैं, मशीनें मंगवा रहे हैं। अब चाइना ने एक बार इंडिया को धमकी भी दी, एक काम करो हम तुम्हारे को ये सामान भेजना बंद कर देंगे। एसी के कंप्रेसर भेजना बंद किया, इंडिया ने कहा गो टू हेल। 90% एसी के हम खुद बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबरदस्त। उसके बाद अगर आप नहीं बहुत सारी चीजें, अब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंग्रेडिएंट्स की बात है, चाइना ने क्या किया, हमारे को इंग्रेडिएंट्स देना बंद कर दिया ताकि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रेशर में आए। कोई बात नहीं, हमने लगभग 70% इंग्रेडिएंट्स जो हम खुद बनाने शुरू कर दिए। बाद में कहता मशीनें नहीं देंगे, उसमें ही तुम बाहर में जाओ, हम अपनी बनाई मशीनें बनाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। उसके बाद इसने एक बार ये कहा कि भाई क्या नाम है, हम आपको ये नहीं देंगे, क्या कहते हैं मशीन्स के बाद रॉ मटेरियल की फॉर्म में या स्टील की फॉर्म में। हमने कहा ठीक है टाटा स्टील है। अब सेमीकंडक्टर्स के ऊपर आकर मामला अटक गया, हम सेमीकंडक्टर्स के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं। और मजे की बात ये ताइवान की और नीदरलैंड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर जो कंपनीज है वो दोनों की दोनों कोलैबोरेट करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब 6 महीने और रुक जाएगा, साल भर तो सेमीकंडक्टर के भी अपने पास रख लेगा, हमें वो भी नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना की अपनी शर्तें जो उसने मनवाने की कोशिश करी, हमने क्लियर वर्ड्स में कह दिया हम नहीं मानेंगे। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, आपकी तरक्की रुक जाती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है नेशनलिज्म, प्राइड इन योर नेशनलिटी। बिल्कुल सही कह